महाभारत काल में सबसे खतरनाक सेना नारायणी सेना भगवान श्री कृष्ण की सेना को कहा जाता है। इस सेना को आभीर सेना, यादव सेना या गोपायन भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना ने कौरवों की तरफ से हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि इस सेना में कम से कम 10 लाख योद्धा थे, जिसे युद्ध नीति खुद भगवान श्री कृष्ण ने सिखाई थी। 7 अक्षौहिणी वाली सेना महाभारत काल में सर्वश्रेष्ठ सेना थी। नारायणी सेना ने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। ये विदर्भ, मगध, गंधार, प्रयागत, ज्योतिषपुर, शोणितपुर, कलिंग, निषाद और पांड्या जैसे बड़े साम्राज्य पे विजय प्राप्त किए थे। इस सेना में 7 अथिरथ यानी सर्वोच्च योद्धा थे, जिनके नाम है कृष्ण, बलराम, सांब, आहुक, चारुदेश, चक्रदेव और सात्यकी। और 7 महारथ यानी महान योद्धा शामिल थे, जिनके नाम है कृतवर्मा, अनादृष्टि, समिका, समितंजय, कंक, शंकु और कुंती थे। नारायणी सेना के डर से कई राजाओं ने द्वारका के खिलाफ युद्ध लड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि द्वारका ने कृष्ण की राजनीति और यादवों की प्रतिभा के माध्यम से अधिकांश खतरों को हल किया। नारायणी सेना का उपयोग करते हुए यादवों ने अपने साम्राज्य को अधिकांश भारत में विस्तारित किया। उनके पास 10 करोड़ गोप योद्धा थे, जो बहादुर सेनानी थे और नारायण के नाम से प्रसिद्ध थे। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि गोप या यादव एक ही वंश के हैं। नारायणी सेना में भगवान कृष्ण के 18,000 सगे भाई और चचेरे भाई शामिल थे। नारायणी सेना के सेनापति सात्यकी थे, मुख्य सेनापति बालराम जी थे। नारायणी सेना 7 अक्षौहिणी वाली सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में करीब 2.25 लाख सैनिक होते थे। एक अक्षौहिणी सेना में 21,970 रथ, 21,870 हाथी थे, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। श्री कृष्ण की नारायणी सेना के पास कई आकाशीय अस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, उच्च ब्रह्मास्त्र, वज्र, वैष्णवस्त्र, पशुपस्त्र, नागस्त्र, रौद्रस्त्र। महाभारत युद्ध में केवल एक अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ी थी। शेष 6 अक्षौहिणी भगवान बलराम के आदेश पर युद्ध में शामिल नहीं हुई थी और एक अक्षौहिणी कृतिवर्मा के साथ युद्ध करने वाले भी बच गए थे।